आम आदमी कितना मुश्किल से अपने गाड़ियों को खरीदता है, लेकिन सरकार के ऐसे नियम और नीतियां आती है कि आपको अपने गाड़ियों को जल्द खटारा में भेजना पड़ सकता है। अभी 13 जून को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये अनाउंसमेंट किया है और बताया कि ऐसे फाइलों पर हस्ताक्षर हो गए हैं जिसमें ई हैंडेड फ्यूल इस्तेमाल को लेकर और उसे लागू करने को लेकर कानूनी मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब साफ है कि अब E20 जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा था मार्केट में, उसके जगह पर ई हैंडेड फ्यूल जल्द से जल्द आ जाएगा। बहुत पहले बहस हुआ था कि E20 फ्यूल क्यों आ रहा है। E20 फ्यूल इसका मतलब है कि उसमें एथेनॉल 20% होगा और 80% पेट्रोल होगा। अब एथेनॉल बनता है मक्का, गन्ना और चावल को सड़ा करके बनाया जाता है। अब सरकार का ये नीति है कि इसे 100% तक किया जाए और सरकार ने दावा किया है कि दिसंबर आते आते 500 पेट्रोल पंपों पर E85 फ्यूल मिलना शुरू हो जाएगा और 2027 तक इसकी संख्या 5000 तक कर दी जाएगी। तो आप और हम इस चीज़ को अब लेकर चलिए कि आपके जितने भी गाड़ियां जो E20 तक अभी आपने लिया है उन सबको खटारा में भेजना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार की नीतियां हैं कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मार्केट में उतारे जाए, जिसमें जो ऐसे व्हीकल जो E20 से लेकर के E100 तक को सपोर्ट करे। तो अभी तक जो भी आपने गाड़ियां खरीदी है उसे अब खटारा में फेंकने के लिए रेडी रहिए। अब ऑटोमोबाइल कंपनियां और सरकार मिलकर के इसके ऊपर में काम करेगी। पूरी तरह से कानूनी मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर में काम शुरू हो जाएगा और जल्द से जल्द आपको फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मार्केट में देखने को मिलेगा। कई लोगों का शिकायत है कि E20 फ्यूल में ही अभी चींटियां और मधुमक्खियां देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में अगर E85 या E100 एथेनॉल इस्तेमाल किया जाएगा तो उस समय क्या होगा। बहस इस बात से भी छिड़ा हुआ है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कोई भी डिस्कशन नहीं किए हैं, ना ही संसद में बहस हुआ है, ना आम जनता से कोई राय लिया गया है। अगर बाद में बाढ़ या भूखमरी या सुखाड़ आता है तो ऐसे स्थिति में सरकार क्या करेगी। जिस अनाज से एथेनॉल बनाया जाता है उस अनाज को लोगों को खाने के लिए मिलेगा या उससे ईंधन बनाया जाएगा, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं करती है। तो इसका मतलब साफ है कि वो FCI और मार्केट से इन चीज़ों को उठाती है और उसका एथेनॉल बना करके हम लोगों को बेचती है। तो क्या सरकार इस चीज़ का जिम्मेदारी लेगी कि बाद में अगर कोई क्राइसिस देश में मिलता है तो उस समय क्या करेगी, क्योंकि उस समय फिर आपको पेट्रोल भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।